अच्छे दोस्तों, प्यारे भाई बहनों, कैसे हो आप लोग। मैं उम्मीद करती हूँ आप लोग स्वस्थ होगे और अच्छे से होगे। आज आप लोगों का अन्नपूर्णा रसोई में स्वागत है। आज आप लोगों के लिए अरबी की पत्ते की मज़ेदार सब्ज़ी बनाने की रेसिपी लेके आई हूँ। तो देखिए, ये 8 से 10 लहसुन की कलियाँ ले ली हूँ, 1 छोटी चम्मच जीरा है, 12 से 15 ये काली मिर्च और 2.5 बड़ी चम्मच ये सरसों दाना है। तो इस तरह मैं ये मसाला तैयार करके फिर आपको दिखाती हूँ। देखिए दोस्तों, ये सब मसाले को मैं पीस के सिलबट्टे पे तैयार कर ली। वैसे तो मैं मिक्सी जार में भी पीस सकती थी, लेकिन ये सिलबट्टा पर पिसा हुआ मसाला जितना टेस्टी होता है वो मिक्सी जार में पिसा हुआ उतना नहीं होता। इसलिए मैं, आप देखते होंगे हर वीडियो में ज़्यादातर मैं इसी सिलबट्टे पे पीस के मसाला तैयार करती हूँ। मेहनत तो लगता है, लेकिन ये है जो सब्ज़ी बहुत टेस्टी बनती है। तो इस तरह मैं ये मसाला पीस के तैयार कर ली हूँ। देखिए दोस्तों, ये सिलबट्टे से उठा के मैं इस प्लेट में इस मसाला को डाल दी हूँ। अब इसमें कुछ मसाला और हमें ऐड करना है। तो ये जैसे 1 चम्मच छोटी चम्मच से ये हल्दी पाउडर है, 1 छोटी चम्मच धनिया पाउडर, 1 छोटी चम्मच मिर्च पाउडर, ये सारे चीज़ों को इसमें ऐड कर दी हूँ मैं। अब ऐड करने के बाद अब इसका जो मतलब अरबी के पत्ते में जो वो लगाऊंगी ना पेस्ट बेसन का और वो चावल के आटे का, वो बनाना शुरू करती हूँ। और इसमें ये 3 चम्मच चावल का आटा डाल रही हूँ मैं। तीन चम्मच ये चावल का आटा डालने के बाद इसमें 2 चम्मच बेसन डाल रही हूँ। ये देखिए दोस्तों, इसमें आधी बड़ी चम्मच के लगभग इसमें नमक डाल रही हूँ। और ये जो घोल आप तैयार करोगे तो इसमें चावल का आटा और बेसन अपने क्वांटिटी के अनुसार इसमें आप डालोगे। जितना आप मतलब जितना पत्ता बनाना है ना आपको, जितने पत्ते में ये घोल लगानी है उस हिसाब से इसकी मात्रा बढ़ाओ घटाओगे। तो इस तरह मैं ये इसमें नमक डाल दी हूँ। अब इसमें ये जो मसाला मैं पीस के रखी थी, इसी मसाले से थोड़ी सी मसाला निकाल के इस घोल में डाल दूँगी। ये देखिए, इसमें कुछ पाउडर वाला मसाला भी ऐड कर दूँगी, जैसे आधी छोटी चम्मच से भी थोड़ी सी कम ये मिर्च पाउडर डाल दूँगी और आधी छोटी चम्मच इसमें हल्दी पाउडर। अब ये सारे चीज़ों को मैं एक गाढ़ा सा घोल तैयार कर लूँगी मिला के। ये देखिए दोस्तों, ये सारे चीज़ों को मैं अच्छी तरह हाथों से मिक्स कर ली हूँ। अब इसमें थोड़ी थोड़ी सी पानी डाल के इसे घोल बना लूँगी एक गाढ़ा सा। हमें एक साथ इसमें पानी नहीं ऐड करना है, नहीं तो ये पतली सी घोल बन जाएगी। हमें थोड़ी गाढ़ी ही रखनी है। इसमें थोड़ा थोड़ा पानी ऐसे डाल के हम घोल तैयार करेंगे। और इसमें आप एक बात गौर करना ज़रूर, जो सब लोगों के वीडियो में आप देखते होंगे जो बेसन का मात्रा ज़्यादा रहता है और चावल के आटे का मात्रा कम रहता है, लेकिन मैं इसमें चावल के आटा ज़्यादा डाली हूँ और बेसन कम डाली हूँ। इसलिए जो बनाऊँगी ना पकौड़े, तो वो चावल का मात्रा ज़्यादा रहेगा ना चावल के आटे का, तो ये पकौड़ा थोड़ा सा क्रंची बनेगा, नहीं तो वो वैसे सॉफ्ट सी बन जाती है। और ये क्रंची वाली ना ज़्यादा टेस्टी होती है। तो आप लोग भी एक बार बना के ट्राई करके ज़रूर देखना, अगर मेरी बात पर विश्वास ना हो। ये ज़्यादा टेस्टी होती है, इसलिए मैं इसमें चावल के आटे की मात्रा बढ़ा दी हूँ और बेसन की मात्रा घटा दी। तो इस तरह मैं आपको ये घोल तैयार करके फिर आपको दिखाती हूँ। तो इस घोल का थिकनेस ऐसे ही हमें रखना है, ना इससे ज़्यादा पतली करनी है और ना ज़्यादा मोटी रखनी है, ऐसे ही मतलब। तो इस तरह हमारी ये घोल बन के तैयार हो गई है। तो अब मैं ये घोल बनाना शुरू करती हूँ। तो ये देखिए दोस्तों, ये सबसे बड़ी वाली पत्ते जो है मैं उसे फैला ली हूँ और फैला के ये वाला जो ये पेस्ट बना के तैयार रखी हूँ मैं घोल, वो ऐसे लगा दूँगी हाथों से इस तरह। ये पीछे वाला जो डंडी होता है उसे मैं काट के निकाल ली हूँ, दिख रहा होगा आपको।
और इसे 2 के साफ कर ली थी। फिर इसे ऐसे इस पे घोल लगा रही हूँ। तो आप चाहो तो इसे सिलबट्टे पे भी, अगर आपके पास बड़ा सा सिलबट्टा है तो उस पे भी ऐसे मतलब इस तरह आप इसका पेस्ट लगा के रोल तैयार कर सकते हो, या किचन के स्लैब पर भी आप इस तरह रोल तैयार कर सकते हो। आपको जो बढ़िया लगे ना, जो लगे जो हाँ इस पे हम रोल तैयार कर सकते हैं इस पत्ते का, उस पे आप बनाना। इसलिए कि इसे छोटी सी जगह में जो बनाने का कोशिश करोगे ना आप, तो ये सही से बनता नहीं है। इस तरह एक पत्ते पर लगा ली हूँ मैं। अब दूसरा पत्ता इस पे चिपका रही हूँ इस तरह। अब इस पत्ते पे ऐसे घोल लगा लूँगी। पहले सबसे बड़ा पत्ता, उसके बाद फिर उससे थोड़ा छोटा, फिर उससे छोटा, ऐसे ऐसे करके हम इस पे इसे फैला देंगे और घोल लगा देंगे। 6 पत्ता हो गया मुझे इस तरह चिपकाए हुए, एक के ऊपर एक। तो अब ये मोड़ने की बारी है। अब इसे ज़्यादा वो नहीं चिपकाऊंगी, कुछ ज़्यादा ही मोटी हो जाती है ये रोल। तो इस तरह ये इस तरफ मतलब मोड़ने से पहले ऐसे हम घोल लगा लेंगे इसको, ऐसे थोड़ा सा फोल्ड करके ना दोनों तरफ से। और फिर आगे की तरफ ऐसे इसे फोल्ड करके फिर इसमें भी घोल लगा दूँगी। और फिर इसे कस के पकड़ के ऐसे घुमाते हुए एक रोल तैयार कर लूँगी। अगर इस तरफ से फूल रही है दोनों तरफ से, तो थोड़ा सा और घोल लगा के हम इसे चिपका लेंगे और फिर इसे घुमाएंगे। और लास्ट में भी ऐसे घोल लगा के इस तरह चिपका देंगे हम इसे। अगर ऐसे कोई फूल रही है तो ऐसे घोल लगा के ना इसे चिपका देंगे। इसमें कोई धागा वगा लगाने की हमें ज़रूरत नहीं है, ऐसे ही चिपकी रहेगी। ये रोल बन गई है और फिर दूसरा बना के मैं फिर आपको दिखाती हूँ। दोस्तों ये 2 रोल बना के मैं तैयार कर ली हूँ। अब इसे स्टीम करने की बारी है। तो स्टीम करने से पहले एक बात और बताना चाहती हूँ मैं आपको, जो भूल गई थी बताना। जैसे आप ये अरबी के पत्ते का पकौड़ा बना के आप नाश्ता के रूप में खाते हो, तो इसे इस टाइम जब हम घोल बनाएंगे ना, इसी टाइम इसमें नींबू निचोड़ देंगे, या नहीं तो कच्चा आम इसमें पीस के डाल देंगे, जिससे कि यह खाने के टाइम हमें खुजली सी ना लगे मुंह में। नहीं तो ये खुजली होने लगती, तो फिर खाना मुश्किल हो जाता है। मैं अभी इसे ना नाश्ता में यूज नहीं करूँगी, मैं इसे का सब्जी बनाऊँगी, इसलिए मैं अभी इसमें कोई खट्टा नहीं डाली हूँ, न तो नींबू ही निचोड़ी हूँ और ना ही आम पीस के डाली हूँ। मैं इसमें जब ग्रेवी बनाऊँगी ना उस टाइम डालूँगी। तो आप थोड़ा इस बात का ध्यान रखना, जो अगर आप नाश्ता में जैसे इसका पकौड़ा बना के खाते हो, तो उसी टाइम आप इसमें मतलब घोल बनाते हो, उस टाइम इसमें नींबू ज़रूर निचोड़ लेना। ये देखिए दोस्तों, ये थाली डाल दी हूँ मैं अब स्टीम होने के लिए। अब इसमें ये रोल जो बना के रखी हूँ वो रोल डाल दूँगी। और इस टाइम ये गैस का फ्लेम मीडियम रखना है हमें, और इसको अब इसे हमें किसी थाली से ढक देना है। तो ये इस तरह मैं इस थाली से इसे ढक के छोड़ दे रही हूँ 10 मिनट के लिए। Later. ये देखिए दोस्तों, इसे स्टीम करते हुए मुझे 10 मिनट हो गया है। अब इसे ये थाली हटा के देखती हूँ ये पकी है कि नहीं। ये देखिए, इसको टेस्ट करने के लिए हमें ये चाकू ये चुभा के देख लेना है ये सही से पकी है या कच्ची है। तो ये अगर चाकू चुभ जा रही है, इसका मतलब ये है जो ये अच्छे से पक गई है। अब इसे 10 मिनट के लिए दूसरे थाली में रख के ठंडा कर लूँगी। ये देखिए, थोड़ी सी घोल बच गई थी हमारे वो पत्ते में लगाने के बाद, तो ये थोड़ी सी है, और इसकी मात्रा हमें थोड़ी सी और बढ़ा लेनी है, इसलिए कि जो अभी पकौड़े तलेंगे ना हम, तो उसमें लगाएंगे ये घोल। तो ये बहुत ही कम है, तो इसमें थोड़ी सी और
मात्रा इसका बढ़ा दूंगी। तो 1 चम्मच और इसमें बेसन डाल दूंगी और 1.5 चम्मच चावल का आटा और ये मसाला जो पीस के रखी थी पहले से, वो मसाला डाल दूंगी और थोड़ी सी नमक डाल दूंगी और फिर इसका घोल तैयार करके मैं दिखाती हूँ आपको। देखिए इसमें आधा चम्मच छोटी वाली चम्मच से नमक डाल दी थी और फिर घोल इसका तैयार की हूँ। देखिए इसका थिकनेस बिल्कुल पतला सा घोल हमें इसके लिए तैयार करना है। और इधर हमारी ये रोल भी ठंडी हो गई है। अब इसे हम पीस में काट लेंगे, पतली सी पीस ना इसका, ना ज़्यादा पतली ना मोटी, मतलब मीडियम साइज में हमें इसे काट लेना है। ये पतली पतली सी इसका ये रोल काट के तैयार कर ली हूँ पकौड़े के लिए। देखिए इधर कढ़ाई गरम करके मैं 3 से 4 चम्मच के लगभग इसमें सरसों तेल डाल दी हूँ और इसे गरम कर रही हूँ। अभी ये 1 मिनट में गरम हो जाएगा। ये देखिए ये पीस को मैं इस तरह ये इस घोल में डालूंगी और इसे दोनों तरफ लगा के ये घोल इस तरह और फिर इसे तेल में डालूंगी। देखिए इधर हमारी तेल भी गरम हो गई है। अब इसमें एक एक करके मैं इस तरह इसे डाल दूंगी सारा जो ये है पकौड़ा। तीन से 4 मिनट हो गया मुझे इसे फ्राई करते हुए। शायद एक तरफ से ये अच्छी तरह से फ्राई हो गई है। चलिए तो फिर देखते हैं इसे एक तरफ से ऐसे पलट फ्राई हुई है कि नहीं। हाँ हो गई है ये फ्राई। तो एक तरफ से ऐसे हम इसे पलट देंगे दूसरे तरफ। ये देखिए इस तरह हमें आराम आराम से इसे दूसरी तरफ को ऐसे पलट लेनी है, नहीं तो ये टूट जाएगी अगर हम इस पर ताकत आजमाइश करेंगे। इसलिए हमें आराम आराम से इसे पलट लेनी है प्यार प्यार। देखिए अब दूसरी तरफ पलट दी हूँ। अब ये दूसरी तरफ जब फ्राई हो जाएगी तब हम फिर इसे एक तरफ और पलट देंगे और उसके बाद निकाल देंगे। इस तरह अभी सारे बैच को मैं फ्राई करके फिर आपको दिखाती हूँ। ये कितने अच्छे तरह से फ्राई हो गई है, बिल्कुल करारा सा फ्राई की हूँ मैं। थोड़ा टाइम तो लगा है लेकिन बढ़िया से फ्राई हो गया है। इसी तरह हमें फ्राई कर लेनी है सारे। तो इस तरह मैं फ्राई करके निकाल ली हूँ। ये देखिए फ्राई करने के बाद थोड़ी सी तेल बच गई, तो इसमें तो हमें वो मसाला फ्राई करूँगी तो होगा नहीं, तो अब इसमें थोड़ा सा तेल की मात्रा मैं बढ़ा देती हूँ। जैसे 1.5 चम्मच के लगभग इसमें तेल का मात्रा मैं बढ़ा दी। अब इसे गर्म होने दे रही हूँ। ये देखिए ये तेल हमारी अच्छी तरह से गर्म हो गई है। अब इसमें ये मेथी दाना डाल दूँगी, मतलब आधी चम्मच छोटी वाली चम्मच से ना ये मेथी दाना इसमें डाल दूँगी और इसे 1 मिनट तक इसमें फ्राई होने दूँगी। ये देखिए 1 मिनट हो गया है ये मेथी दाना फ्राई होते हुए। अब इसमें आधी चम्मच छोटी वाली चम्मच से सरसों दाना डाल दी हूँ, पीली वाली। अब इसे तब तक फ्राई करूँगी जब तक ये चटकने ना लगे। चटकने लगी, आपको आवाज़ भी सुनाई दे रहा होगा। अब इसमें ये एक मीडियम साइज का प्याज ले ली थी, वो बिल्कुल मतलब लंबे लंबे साइज में काट ली हूँ। अब ये प्याज डाल दूँगी इसका और इसे फ्राई होने दूँगी। इसे तब तक फ्राई करूँगी जब तक इसका कलर ना चेंज हो जाए। ये प्याज अच्छी तरह से फ्राई हो गई है और इसका कलर भी थोड़ी सी चेंज हो गई है। अब इस टाइम इसमें जो मसाला तैयार कर के रखी थी पहले से, वो मसाला डाल दूँगी। और गैस का फ्लेम बिल्कुल लो रखूँगी। आप इसे तब तक लो रखूँगी जब तक कि ये मसाला फ्राई ना हो जाए, नहीं तो ये जल जाएगी। और इस तरह इसे बार बार चला के ना इस मसाला को अच्छी तरह से फ्राई कर लेनी है। और तब तक हमें फ्राई करनी है जब तक कि ये मसाला ना तेल न छोड़ने लगे। देखिए दोस्तों ये मसाला अच्छी तरह से फ्राई हो गई है और दिख रही होगी आपको हल्की हल्की सी ये तेल छोड़ने लगी है। अब फ्राई हो गई तो
अब इसी टाइम हम इसमें पानी डाल देंगे। पानी हम उतना डालेंगे जितना कि हमें ग्रेवी तैयार करनी है, उस हिसाब से ना पानी डाल देंगे इसमें। ये देखिए दोस्तों, हमें जितनी ग्रेवी तैयार करनी थी उस हिसाब से मैं इसमें पानी डाल दी हूँ। तो ये लेकिन इसकी ग्रेवी ना थोड़ी सी पतली होती है और पतली ही अच्छी लगती है खाने में ना, तो उसी हिसाब से आप इसका ग्रेवी तैयार करना। अब इस टाइम हम इसमें नमक डाल देंगे, और नमक ध्यान से डालेंगे इसलिए कि हम पहले भी पकौड़ा तलने के टाइम, घोल बनाने के टाइम नमक डाले थे, तो उसी हिसाब से हमें याद करके डालना है नमक, जो हम कितना पहले डाले थे और कितना अभी डालना है। तो देखिए मैं 1 चम्मच के लगभग इसमें नमक डाल दी हूँ। अब इसे ज़्यादा डालूंगी तो ये ज़्यादा ही नमकीन हो जाएगा। अब इस टाइम इसे गैस का फ्लेम मीडियम रखूंगी और मीडियम पर ही इसे पकाऊंगी 5 मिनट के लिए ढक्कन से ढक के। देखिए तो इस तरह मैं इसे ढक्कन से ढक दी हूँ और 5 मिनट के लिए इसे मीडियम फ्लेम पर अब वो कर लूँगी, पका लूँगी। दोस्तों इस ग्रेवी को पकाते हुए मुझे 5 मिनट हो गया है और ये अच्छी तरह से पक गई है और उबाल सी आने लगी है। तो अब इसी टाइम हम इसमें नींबू निचोड़ देंगे। एक नींबू ली हूँ मैं मीडियम साइज का, उसे निचोड़ दी हूँ। अब इसे निचोड़ने के बाद ये जो पकौड़ा तल के रखी हूँ मैं वो डाल दूंगी। और इस तरह सारा पकौड़ा डाल के फिर मीडियम फ्लेम करके गैस का फिर 3 से 4 मिनट तक इसे पका लेंगे। सारा पकौड़ा इसमें मैं डाल दी हूँ। अब इसे ढक्कन हटा के ही हमें 3 से 4 मिनट तक मीडियम फ्लेम पर पका लेनी है। फिर पका के फिर आपको मैं दिखाती हूँ। देखिए दोस्तों इसे पकाते हुए, पकौड़ा डालने के बाद पकाते हुए मुझे 4 मिनट हो गया है और अब गैस भी ऑफ कर दी हूँ। तो इस तरह हमारी यह सब्जी बनके तैयार हो गई है। तो आप लोग भी बहुत सारे तरीके से पहले बनाए होंगे, खाए होंगे, और एक बारी मेरे तरीके से आप बनाओ और खाओ और फिर कमेंट करके हमें बताओ जो कैसा बना है। और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक भी करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो। फिर आप लोगों से अगले वीडियो मिलती हूँ। तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।